हनुमान जी पे टिप्पणी किया, राम जी पे टिप्पणी किया, हिंदू देवी देवता पे टिप्पणी किया, आए दिन टिप्पणी करता, वो जहां मिल जाएगा। एक बार ठोके थे, एक बार उसको ठोके थे, जहां मिलेगा उसको ठोक। हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं माननीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय अखिलेश उद्दीन साहब से कि पहले तो तुम आओ, जय श्री राम बोल दे तो गोली चला दे। जो मजारों की सिर्फ बाउंड्री बाल में आस्था हो, जिसमें बाबर में आस्था हो, वो आज चंदे की बात कर बोला कि कृष्ण लला हम आएंगे, लाठी डंडे खाएंगे, गोली हम सीने पे खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, चक्र। वो नमाजवादी पार्टी में विधायक रहे हैं, नमाजवादी पार्टी का वोटर मुसलमान, वही आरोप लगा रहा है कि मेरी बेटी को उन्होंने कहा कि हमको अच्छी लगती है, मेरे लोगों को अच्छी लगती है। हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं। ये बात करते हैं क्योंकि जब से अयोध्या श्री राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, तमाम विपक्षी दल सरकार से लेकर राम मंदिर पर टूट पड़े हैं। क्योंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सभी राम मंदिर जाने के अभी देखा होगा कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल वहाँ पर गए थे। आजकल हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, तमाम आरोप भी लग रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। राजू दास जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। जी, आजकल जब से राम मंदिर का मामला सामने आया है, जो राम मंदिर अरविंद केजरीवाल के नानी के सपने में आते थे कि अस्पताल बनना चाहिए, वो आजकल राम मंदिर दर्शन भी करने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, ये सब राम मंदिर भी जाएंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और अयोध्या का 84 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा भी लगाएंगे? करेंगे, जी क्योंकि हिंदू जातिवाद से हटकर राष्ट्रवादी हो गया है। जी हिंदू क्षेत्रवाद, भाषावाद, पंथवाद से हटकर यादव, कुर्मी, कहार, ठाकुर, बनिया, बाभन छोड़कर हिंदू हिंदू एक हो गया है। जी जिसका परिणाम स्वरूप है कि चाहे अयोध्या जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, वृंदावन जाओ, अपार जन समुद्र हिंदुओं का ये मेला देखकर विपक्ष हताश और निराश हो गया है। जी केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं, जो केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल जी जेल से चल रहा, जी जो केजरीवाल स्वयं इतना भ्रष्ट हो कि जेल चला गया। जब केजरीवाल मंच पर होते थे तो कहते थे मेरे नानी को स्वप्न आया था कि वहाँ पर मस्जिद बनना चाहिए, मेरे नानी को पेट में दर्द हो रहा है। वो आस्था की बात कर रहा है, वो आस्था की बात कर रहा है। 84 कोसी परिक्रमा बैन कर दे, दुर्गा पूजा बैन कर दे, रामलीला बैन कर दे, कृष्ण जन्माष्टमी जेलों से बंद करा दे, थानों से बंद करा दे। जो अगर जय श्री राम बोल दे तो गोली चला दे। जो मजारों की सिर्फ बाउंड्री बाल में आस्था हो, जिसमें बाबर में आस्था हो, वो आज चंदे की बात कर रहा है। जो कभी 1 रुपया नहीं दिया, वो आज चंदे की बात कर रहा है। वो आज आस्था पे सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन इसमें अजय राय जैसे लोग, जी जो जिसके पार्टी के मुखिया काला टेंट तिरपाल पहनकर छाती पीटकर मातम मना रहा था राष्ट्रपति महोदय के यहाँ जाकर कि इस आदेश को रोका जाए, 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दे रहे थे, वो आज हम पर टिप्पणी कर रहा है। इसके नाते ये शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। उनको आस्था से कोई लेना देना नहीं है, चोरी से कोई लेना देना नहीं है। आज एक बड़े टीवी चैनल पर एक कॉन्क्लेव में मैं बैठा था, मेरे सामने में अजय राय जी बैठे थे, मेरे सामने में माता प्रसाद पांडे जी बैठे थे। मैंने हाथ उठाकर बोला कि कृष्ण लला हम आएंगे, लाठी डंडे खाएंगे, गोली हम सीने पे खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, चक्र सुदर्शन धारी को पुनः स्थापित करेंगे। किसी ने हाथ नहीं उठाया। अगर आस्था होता तो हाथ उठाता ना। वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी 2027 में, तो हम अयोध्या को एक हेरिटेज सिटी की तरफ भाजपा से ज्यादा डेवलप करके दिखाएंगे हमारी सरकार में। मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं माननीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय अखिलेश उद्दीन साहब से कि पहले तो तुम आओ, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करो। पहले तो आप आओ, आगे आओ, मुसलमानों से वार्ता करो, ज्ञानवापी मंदिर के निर्माण में आगे आए। 2 मंदिर के निर्माण में कल तुम आगे आ जाओ, परसों हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अगर वाकई में हिंदू हो, सनातनी हो, आस्था हो, तो आप हमारी विषय को अपने चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाना कि एक राजू दास एक सामान्य सा साधु है, छोटा साधु है, वो आपसे कमेंट किया है। अगर वाकई में आप आस्थावान हैं, आस्था है,
आप दो विषय पे मेरे साथ आओ, अयोध्या का डेवलप बाद में करना। जब शासन सत्ता सरकार में थे तो 84 कोसी परिक्रमा बैन कर दिए। शासन सत्ता सरकार में थे तो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चलनी कर दिया। शासन सत्ता सरकार में थे तो तुम अयोध्या का नाम नहीं लेते थे, और तुम आज राम की और राम मंदिर की बात कर रहे हो, तो हम तुम पे विश्वास जी, नहीं करते। आस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो कहते हैं कि कौन से राम जी, अगर राम जी में इतनी शक्ति होती तो अपना मंदिर तो बचा ही नहीं पाए, तो भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके साथ माननीय अखिलेश जी फोटो खिंचाते हैं, जी। उसके साथ माननीय अखिलेश जी मंच साझा करते हैं, उसके साथ माननीय अखिलेश जी गलवहियाँ करते हैं, उनके साथ माननीय अखिलेश जी उनको अच्छा कहते हैं। आप सोचो, अगर किसी में दम है इस्लाम पर टिप्पणी कर दे, मोहम्मद साहब पे टिप्पणी कर दे, यीशु मसीह पे टिप्पणी कर दे, 9 पत्रकारों की हत्या हो गई ना, 9 पत्रकारों की हत्या हुई एक साथ, आपने देखा होगा ना। उसने वो हनुमान जी पे टिप्पणी किया, राम जी पे टिप्पणी किया, हिंदू देवी देवता पे टिप्पणी किया, आए दिन टिप्पणी करता। वो जहां मिल जाएगा राजूदास एक बार ठोके थे, एक बार उसको ठोके थे, जहां मिलेगा उसको ठोकेंगे, और कुछ नहीं। लेकिन जो आरोप बहुत लोग लगा रहे हैं, आप हनुमानगढ़ी के हैं, अयोध्या के हैं, ये बताइए क्या वास्तव में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब से राम मंदिर का मामला सामने आया तब से वहाँ से भक्त कमी हो गई, लोग चंदा नहीं दे रहे हैं, चढ़ावा नहीं कर रहे हैं। यही तो विपक्ष चाह रहा था, यही तो विपक्ष चाहता था कि हिंदू जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से हटकर एक हो गया। आप अयोध्या चले जाओ, मथुरा चले जाओ, काशी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, निमसारण चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, जहाँ पर जाओगे वहाँ भर भर के आपको सनातनी राम भक्त की हुंकार मिलेगा। 1 इंच कहीं जगह आपको खाली नहीं मिल रहा है। क्यों? किस लिए? हिंदू जातिवाद से हटकर एक हो गया, आस्था जगी, और यही देखकर विपक्ष को बर्दाश्त नहीं होता। इसके नाते विपक्ष चाह रही थी कि संख्या घट जाए। एक सर आखिरी सवाल है सर, अयोध्या के पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री पवन पांडे, सबसे ज़्यादा चाहे वो चंपत राय जी को लेकर हो, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा हमलावर वही रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगाए कि कह रहे हैं हमको अब धमकियां भी मिल रही हैं मारने की। अभी तत्काल में एक मुस्लिम भाई ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, जी अपनी बेटी को लेकर, जी जी उनके ऊपर जी बिल्कुल लगाया है जी ना, अभी तो मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहता। जी जो बेटी का सम्मान ना करे, मुसलमान का मैं पैरोकार नहीं हूँ, जी मुसलमान देश का कभी कत्ते नहीं हो सकता, लेकिन वो नमाजवादी पार्टी में विधायक रहे हैं, जी नमाजवादी पार्टी का वोटर मुसलमान, जी वही आरोप लगा रहा है कि मेरी बेटी को उन्होंने कहा कि हमको अच्छी लगती है, मेरे लोगों को अच्छी लगती है, इसके नाते तुम भूल जाओ, उसका व्यवस्था हमने कर दिया, वो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी आप टिप्पणी कर लो, इस पर भी सवाल खड़े कर लो। जी तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता है, वो महापुरुष है। जी, एक आखिरी सवाल है उसके बाद इंटअप करेंगे सर। योगी जी ने जो कहा कि 2003 या 2004 का मामला है कि हनुमानगढ़ी में जब इन लोगों की सरकार थी तो नमाज भी तक पढ़ाया गया था, सत्य एक कहा, सत्यता कहा सत्य गया। कहा। जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है। पूज्य सागरिया पट्टी के महंत पूज्य ज्ञानदास जी महाराज, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग उनके साथ थे। माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी उनके साथ, खूब प्रसाद था उनका। माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने हनुमानगढ़ी के परिसर में नमाज पढ़वाई। आप देखोगे कि वहाँ पर हनुमान जी की चिन्ह था, उसको ढका जा रहा था। हनुमानगढ़ी से सटी सीढ़ी पर गौ मांस खाने वाला व्यक्ति नमाज पढ़ा, वजू किया। तो मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, जब शासन सत्ता सरकार में होते हैं तो ये कुछ नहीं देखते हैं, अपने रोजी रोटी सेकने के लिए ऐसे घृणित कार्य करते हैं और ऐसे करते ही रहेंगे। जब ये सरकार में नहीं रहते हैं तो ये खूब 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 राम पे, संतों पे बात करते हैं, जैसे सरकार में होते हैं तो संतों को पिटवाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं और हत्या करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी महंत राजूदास जी थे, जो कि तमाम मुद्दों पर राम मंदिर से चोरी से लेकर जो अयोध्या हनुमानगढ़ी में नमाज तक पढ़ाई गई थी 2003 में, उस पर सभी आरोपों पर बेबाकी के साथ जवाब दिया और स्वामी प्रसाद के लेकर जो टिप्पणी की। वीडियो में आप देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।